गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ इंट्रोस्पेक्शन। नाउ इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन को हम हिंदी या गुजराती में बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। खुद का निरीक्षण करना, खुद को जानना। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं कुछ सवाल दूंगी आप लोगों को, आपको सुकून से बैठकर उसके जवाब लिखने हैं। चाहे आप प्रोजेक्ट बुक यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रैप बुक यूज करिए, नहीं तो जस्ट टेक अ फ्यू गुड पेपर्स एंड नोट डाउन ऑल द आंसर्स। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। इंट्रोस्पेक्शन में सबसे पहला आता है स्वॉट। स्वॉट क्या है? S फॉर स्ट्रेंथ, W for weakness, O for opportunities and T for threats। आपको अपने 5 स्ट्रेंथ बताने हैं। स्ट्रेंथ यानी वो जिम वाले स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ यानी आपके अंदर क्या क्या चीज अच्छी है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या चीज आपको लगता है कि यस ये मेरा प्लस पॉइंट्स है मेरे पर्सनालिटी में, वो आपको लिखना है, कम से कम 5। ओके, नेक्स्ट इज वीकनेसेस। हर इंसान की कमजोरी होती है, तो कमजोरी यानी किस किस चीज में हम कम हैं, हमारी पर्सनालिटी में आपको क्या लगता है कि मेरी खुद की पर्सनालिटी में क्या चीज की कमी है, उसको बोलेंगे वीकनेसेस। तो आपको कम से कम 5 वीकनेसेस लिखने हैं आपकी। ओके, नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज में आपको ये लिखना है कि आप कि जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है, अब आपको मालूम है कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, उसके चलते आपको लाइफ में क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एंड अगेन थ्रेट यानी आपकी जो नेगेटिविटी है, आपके पर्सनालिटी में जो कमियां हैं, उसके चलते क्या क्या इश्यूज या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी में जो कमी है उसके वजह से आपको क्या क्या झेलना पड़ सकता है या झेल चुके हैं, राइट। सो ये हम सबसे पहले ये 4 चीज हमें लिखनी है और हर पॉइंट में 5 स्ट्रेंथ, 5 चीजें लिखनी है, 5 स्ट्रेंथ, 5 वीकनेसेस, 5 अपॉर्चुनिटीज एंड 5 थ्रेट्स। अब जब आप ये पॉइंट्स लिख रहे होंगे कि आपके अंदर 5 स्ट्रेंथ क्या क्या है, उसके बाद आपने लिखना है कि उसको और निखारने के लिए आप क्या कर सकते हो। जब आप वीकनेस लिखोगे कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, तब आपको ये लिखना है कि उस कमी को दूर करने के लिए आप क्या करोगे। अपॉर्चुनिटी आपको पता है कि अगर से मेरे अंदर ये टैलेंट है, ये चीज अच्छी है, मैं फ्यूचर में ये बन सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, किसके लिए आप क्या करने वाले हो, व्हाट आर योर प्लान्स। ओके, एंड थ्रेट्स, मुझे ये चीज का खतरा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे में गुस्सा ज्यादा है तो मैं ये प्रॉब्लम में पड़ सकता हूँ, तो भाई उस थ्रेट के बारे में आपको मालूम है कि ये थ्रेट है, तो उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। ओके, सो ये आपको लिखना रहेगा। नाउ नेक्स्ट, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स लिखने हैं। इसमें मैं आपको कोई नंबर्स में बांधना नहीं चाह रही हूँ कि आप 5 लिखिए, 10 लिखिए, 2 लिखिए, आप खुद सोचिए, बिकॉज ये आपका सेल्फ रियलाइजेशन है। सो आपको ये लिखना है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। शॉर्ट टर्म गोल्स में आप लिख सकते हो वैसा वाला नहीं कि शाम को मैं क्रिकेट खेलने जाने वाला हूँ। इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अ मंथ या आफ्टर 6 मंथ मैं क्या करने वाला हूँ, राइट। देन यू हैव टू राइट लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स यानी आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो, आप क्या करना चाहते हो। आज से 10 साल बाद आप क्या, आपके गोल्स हैं कि 10 साल बाद मुझे ये चीज हासिल कर लेनी है, राइट। सो शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। नेक्स्ट इज हु आर माय सपोर्ट पीपल। हर इंसान के लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम होता है, कुछ लोग होते हैं जो हमारा सपोर्ट होते हैं। सो आपकी लाइफ में वो सपोर्ट सिस्टम कौन है। सो हु आर द पीपल, वो कौन लोग हैं
जो आपको सपोर्ट करते हैं और आगे भी हमेशा आपका साथ देंगे। सोचना है आपको। नेक्स्ट इज व्हाट न्यू एक्टिविटीज एम आई इंटरेस्टेड इन। स्टीरियोटाइप लाइफ चली जा रही है, वही सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, अपने रूटीन लाइफ में जाएंगे, दिन भर खत्म, रात हुई, सो गए, उठ गए, फिर वही लाइफ। कुछ नया करना है कि नहीं लाइफ में? कुछ शौक आपके, कोई चीज का शौक, कोई एक्टिविटी, कुछ भी। आप सोचिए कि आपको क्या चीज, क्या करना पसंद है। वो कौन सी चीज है जो करने से आपको बहुत खुशी मिलती है, या वो कौन सी चीज है जो आप सीखना चाहते थे, आप सीख नहीं पाए। अब कौन सी जिंदगी खत्म हो गई है, अभी भी आप सीख सकते हैं। वो एक्टिविटी जो आपको, जिसमें आपको इंटरेस्ट है और आप ट्राई करना चाहेंगे, या फिर है ना यार मुझे ये चीज करनी है, तो मैं तो ये कहती हूँ हर इंसान की एक बकेट लिस्ट होनी चाहिए कि यार मरने से पहले मुझे ये सारे काम करना ही है, ये सारे शौक पूरे करने हैं। ओके, सो next is if I could have one wish, it would be, for example, आपके पास आ गया है एक जादुई चिराग, उसमें से एक जिन निकल गया। रियल में कोई जिन नहीं निकलने वाला है, बट फिर भी अगर से आपके पास एक विश हो तो क्या होगी वो? एक ही विश, हाँ, एक विश आपको मांगना है, क्या मांगोगे आप? ओके, नेक्स्ट इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। अब तक आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 5, इट कैन बी 10, आपके ऊपर है। जो आपके अचीवमेंट्स हैं, ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हो, वो आपको लिखना है। फाइन। नेक्स्ट इज माय बिगेस्ट फेलियर। कहां कहां पर आपको लगा कि लाइफ में मैं हार गया? फेलियर हमेशा एग्जाम में नहीं होता है, जिंदगी कोई एग्जाम से कम थोड़ी ही है। ओके, सो फेलियर से आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स। फेलियर किसी भी चीज में हो सकता है, राइट? सो आपको लिखना है कि आपको क्या लगता है आपके लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर क्या था। अब जब आप अचीवमेंट और फेलियर के बारे में लिखेंगे तब आपको एक पॉइंट और लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अचीवमेंट, तो वो जो अचीवमेंट आपको मिली थी तो क्यों मिली, क्या किया था आपने खास जो आपको वो अचीवमेंट मिली। और जब आप फेलियर के बारे में लिखेंगे तब फिर से आपको लिखना है कि कहाँ आप गलत हो गए, क्यों वो फेलियर हुआ। हो सकता है आप गलत नहीं हो, हालात गलत हो, व्हाटएवर इट मे बी, तो आपको ये भी लिखना है, राइट? आज के लिए बस इतने ही 11 पॉइंट्स, शगुन का 11 क्वेश्चंस। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, दिवाली होमवर्क के तौर पे आप ये कर सकते हो। इसको होमवर्क की तरह लोगे ना तो सच में वो चीज़ें जान पे आने वाली है। ये एक एक्टिविटी है, आप खुद को पहचानने वाले हो, राइट? इट्स अ ग्रेट एक्टिविटी। सोचो बैठ के, खुद के बारे में तो जानो, दुनिया को जानते रहना बाद में, पहले खुद को तो समझो, खुद को तो जानो। सो ये एक्टिविटी इज फॉर एवरीबडी। आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट के पेरेंट्स हो, आप कोई रिलेटिव्स, आप उनके फ्रेंड्स हो, एक्चुअली हर इंसान को ये एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। ये सेल्फ रियलाइजेशन की हम सबको ज़रूरत है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।